चलिए आज आपको बताते हैं दुनिया के एक बेहद ही खूबसूरत देश के बारे में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप तो ये जानते ही हैं कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो कि हिमालय से काफ़ी सटा हुआ बहुत ही खूबसूरत देश है। नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित है और विभिन्न पर्वतों और हिमालय से घिरा हुआ है, जिसके कारण नेपाल का दृश्य अद्भुत दिखाई देता है। नेपाल में केवल पहाड़ एवं पर्वत ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। नेपाल देश को स्वर्ग का एक टुकड़ा भी माना जाता है क्योंकि नेपाल के चारों तरफ पर्वत एवं हिमालय है। इसके उत्तर में चीन तथा दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत देश स्थित है। नेपाल में रहने वाले लोगों को नेपाली कहा जाता है, साथ ही यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा को भी नेपाली ही कहा जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है तथा काठमांडू ही नेपाल का सबसे बड़ा नगर भी है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश तो है ही, लेकिन नेपाल और भारत का रिश्ता भी बहुत ही गहरा है। इस रिश्ते की गहराई को हम इस बात से जान सकते हैं कि नेपाल की कई सारी बेटियों का विवाह भारत में हुआ है और भारत की भी कई सारी बेटियों का विवाह नेपाल में हुआ है। दोस्तों, नेपाल देश की लड़कियां भी बहुत ही खूबसूरत होती है। नेपाल सबसे बड़ा हिंदू धर्म मानने वाला देश है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी हिंदू की आबादी से बहुत ही कम है। नेपाल में कुल 81.3% हिंदू रहते हैं। नेपाल देश और भारत देश के बीच का रिश्ता इतना गहरा है कि नेपाल से भारत आने के लिए और या भारत से नेपाल जाने के लिए कोई भी वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हम यहाँ पे आराम से आ और जा सकते हैं। संसार की सबसे ऊंची हिम श्रृंखलाओं की संख्या 14 है, जिनमें से 8 हिम श्रृंखलाएं नेपाल में ही स्थित है। दुनिया में सबसे ऊंची हिम श्रृंखला माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है। दुनिया में केवल नेपाल ही एक ऐसा देश है जिस पर कभी भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ है। नेपाल देश पर कभी भी किसी अन्य देशों द्वारा कब्जा नहीं किया गया, जिसके कारण नेपाल में स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया जाता है। पूरी दुनिया में केवल नेपाल के पास ही एक ऐसा झंडा है जिसका आकार आयताकार नहीं है। नेपाल के झंडे में 3 रंग लाल, नीला और सफ़ेद शामिल है। इतिहास में यह भी कहा गया है कि नेपाल का झंडा लगभग 2000 साल पुराना है। गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी शहर में हुआ था, जो कि नेपाल के दक्षिण भाग में स्थित है। यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए काफी पवित्र स्थान माना जाता है। माता सीता का जन्म भी नेपाल में स्थित मिथिला शहर में 7500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ पर माता सीता का एक भव्य मंदिर भी बनाया गया है। केवल नेपाल ही एक ऐसा देश है जहाँ पर कुंवारी लड़कियों की पूजा करने का संस्कृति और परंपरा है। नेपाल में कुंवारी का मंदिर भी बनाया गया है। पूरी दुनिया में नेपाल ही एक ऐसा देश है जहाँ अभी तक धर्म और जाति के नाम पर एक भी खून बहाया नहीं गया है। नेपाल में राष्ट्रीय पशु गाय को माना जाता है, इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार नेपाल में गाय को मारना अवैध है। नेपाल को दुनिया की सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है। नेपाल का समय माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है, इसलिए यहाँ का टाइम जोन दुनिया के टाइम जोन से 45 मिनट पीछे है। नेपाल इन देशों में से एक माना जाता है जो अपनी सबसे पुरानी संस्कृति को मानने के लिए लोकप्रिय है। यहाँ की सबसे बड़ी संस्कृति यह है कि मिलते समय यहाँ के लोग एक दूसरे को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। नेपाल में गले लगाने या हाथ मिलाने की कोई रिवाज नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग सभी देशों में रविवार की छुट्टी होती है, लेकिन नेपाल में ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल में रविवार की जगह शनिवार को छुट्टी दी जाती है और यह नियम नेपाल के सभी जगहों पर मान्य है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल का राष्ट्रीय व्यंजन दाल भात है। यहाँ के लोग बहुत ही सामान्य व्यंजन खाना पसंद करते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि पांचों पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब भीम ने महादेव से उनके दर्शन के लिए विनती की थी। तब महादेव ने भीम को एक लिंग के रूप में दर्शन दिया था, जो आज नेपाल के काठमांडू शहर में पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी से भरी हुई वीडियोज लाते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।